प्रश्नावली 6.4 का जो चौथा प्रश्न है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वांगसम भी होते हैं। तो दिया है क्या, दो समरूप त्रिभुज दिए हैं, हमने यहाँ दो त्रिभुज बना लिए, एक का नाम हमने रख दिया ABC, एक का नाम रख दिया DEF। तो क्या दिया है, दो त्रिभुज समरूप हैं तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल बराबर हों तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम भी होंगे। तो हम हल करते हैं। देखो हमने आपको क्या बताया था, परसों एक प्रमेय हमने आपको बताया था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, ये ले लिया हमने, ये दो त्रिभुज हैं हमारे पास, ये दोनों क्या हैं, समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, अनुपात के वर्ग के। तो कोई भी एक भुजा हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कोई भी एक भुजा, जैसे हमने ले ली BC ले ली और यहाँ इसके नीचे वाली EF ले लेते हैं। तो BC बट्टे EF ले लिया हमने की घात 2। किसी को भी ले सकते हैं, AB लेते तो इसके साथ DE लेते, AC लेते तो इसके साथ DF लेते, संगत भुजाएं लेनी है। अब देखो क्या दिया, क्या है साथ में हमको, एरिया ऑफ ABC बराबर एरिया ऑफ DEF, दोनों बराबर हैं। तो एरिया ऑफ ABC के जगह पर क्या रख देते हैं, एरिया ऑफ DEF रख देते हैं। और नीचे भी क्या है, सेम चीज है, बराबर BC बट्टे EF का होल स्क्वायर। हमने क्यों लिखा, ये रख देंगे चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ये हमको दिया था तो ABC की जगह पर हमने DEF रख दिया। तो उसी में उसी का भाग दे देंगे, DEF में DF का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसलिए क्या आ गया, BC बट्टे EF की घात 2 जो है ये बराबर आ गई 1 के, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो BC बट्टे EF का जो मान आया ये हो जाएगा 1 का वर्गमूल, यानी कि 1 का वर्गमूल कितना हुआ, 1 गुणा 1 1। तो BC को अकेले छोड़ देंगे तो BC बराबर EF 1 जा EF। तो एक चीज तो हमको ये पता चल गई, अभी तक हमने कोई समीकरण नहीं लिया था, समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं इसको, ठीक हो गया। अब हम देखो, चूंकि समरूप त्रिभुजों के क्या होते हैं प्रॉपर्टी, गुण क्या होते हैं कि संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। तो संगत कोण का मतलब क्या है, कोण B किसके बराबर होगा, कोण E के बराबर होगा। कोण F किसके बराबर होगा, नहीं, कोण C किसके बराबर होगा, कोण F के बराबर होगा। तो यहां ले लेते हैं कोण B बराबर कोण C तथा कोण E बराबर कोण F, समीकरण नंबर 2। क्यों, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो इसलिए क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो अब इन तीनों को देखो, इन दोनों त्रिभुजों में देखो, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, और BC किसके बराबर है, यहां हम सिद्ध कर चुके हैं BC EF के बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से त्रिभुज ABC जो है ये सिद्ध हो गया सर्वांगसम त्रिभुज DEF के दो कोण और बीच की भुजा या अंतर्गत भुजा। तो क्या बोलते हैं इस नियम का नाम, ASA सर्वांग समता प्रतिबंध लिख लेंगे आगे। तो यही चीज हमको क्या करनी थी, देखो हमें यही सिद्ध करना था कि ये दोनों त्रिभुज समरूप थे, सर्वांगसम भी हैं, तो ये हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक हो गया।